आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कल एक महिला थाने पे आई थी जो अपने आप को सूरत की रहने वाली बता रही थी और जोधपुर उनकी माँ द्वारा वहाँ पे बेचना बताया भाई जोधपुर के कुछ लोगों को बेच दिया है और उन्होंने मेरे साथ 2 महीने तक लगातार गलत काम किया। इस तरह की एक FIR उन्होंने दी जो थाना इलाका महामंदिर जोधपुर होने से श्रीमान SP साहब को हालात से अवगत कराते हुए 0 नंबर FIR मेरे द्वारा काटी गई है और थाना महामंदिर तुरंत प्रभाव से एक विशेष वाहक महिला कांस्टेबल के साथ उक्त परिवादिया को भिजवा दिया गया। रात्रि में ही वहां पर सूचना नए FIR 0 नंबर के पहुंच गई। आगामी जो कार्रवाई है वो थाना महामंदिर करेगा जोधपुर। यहाँ वो बता रही थी कि दरगाह जो है, दरगाह के लिए मैं वहां से भगी, वहां से हॉस्पिटल से तो मुझे अजमेर ही सबसे वो लगा तो अजमेर आ गई। अजमेर एक टेम्पो वाला मिला, उस टेम्पो वाले की जो वाइफ है उसके पास लौंगिया में कहीं ठहरी हुई थी 2 दिन से और उनके साथ ही वो थाने पर हाजिर आई थी तो FIR ले ली मैंने जितना अपराध संबंधी। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे देश ने किया नए साल का स्वागत, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ झूम शान बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, तेज गेंदबाज उमेश यादव अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुए बाहर, नए एड कमर्शियल करने के मामले में करीना और अक्षय निकले सबसे आगे और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। कोरोना से हर दिन होने वाली मौतों के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। भारत अब इस मामले में 12वें नंबर पर पहुंच गया है। इसी तरह नए मरीजों के मिलने के मामले में भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है। 4 राज्यों में कोरोना के वैक्सीनेशन की तैयारियों का कामयाब ट्रायल कराने के बाद केंद्र सरकार ने अब पूरे देश में ड्राई रन कराने का फैसला लिया है। 2 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ ड्राई रन कराया जाएगा। बता दें कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए सरकारी मशीनरी की तैयारी देखने के लिए केंद्र सरकार ड्राई रन करा रही है। घटते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के लिए 7 सरकारी और 108 प्राइवेट अस्पतालों में आरक्षित की गई बेड की संख्या कम कर दी गई है। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। ये सभी ब्रिटेन से लौटे हैं। वहीं दुनिया की बात करें तो कोरोना की मार झेल रहे दुनिया के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने नए साल पर बड़ा ऐलान किया है। 2021 के पहले ही दिन WHO ने फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया। अमेरिका के वायरल डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा है कि अगर देश में वैक्सीनेशन सही तरीके से हुआ तो नए साल के आखिर में हालात पहले की तरह ही सामान्य हो जाएंगे। राजस्थान में अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर गुरुवार दोपहर ट्रैक्टरों पर सवार कुछ किसान पुलिस बैरियर तोड़कर हरियाणा में घुस गए। हरियाणा पुलिस जब तक किसानों को रोक पाती तब तक 10 से 15 ट्रैक्टर बॉर्डर के आगे निकल गए। इसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। इसमें कई किसान घायल हो गए। घटना के बाद किसान नेताओं ने अपने साथियों को शांत कराया। उन्होंने कहा किसान शांति पूर्वक ही आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक अपने 4 पहिया वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया तो चिंता की कोई बात नहीं। सरकार ने इसके लिए फास्टैग की अंतिम तारीख 1.5 महीने बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। पहले 1 जनवरी 2021 डेडलाइन थी। CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें आ गई हैं। ये 4 मई से शुरू होंगी, 10 जून तक खत्म हो जाएंगी। रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को इन तारीखों का ऐलान किया। केरल विधानसभा में गुरुवार को तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गए। सभी 140 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। खास बात यह है कि विधानसभा में इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में भाजपा के इकलौते विधायक O राजगोपाल भी शामिल थे। हालांकि बाद में वे अपनी बात से पलट गए। राजस्थान में जोधपुर के बाद झालावाड़ में भी बड़ी संख्या में कौवों की मौत का मामला सामने आया है। झालावाड़ में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी एक तरह के बर्ड फ्लू से कौवों की मौत की पुष्टि के बाद राज्य में पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने वालों में हड़कंप मचा है। झालावाड़ जिला प्रशासन ने राड़ी के बालाजी क्षेत्र में बुधवार देर रात तक 1 किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने साल 2021 के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA एग्जाम और
नेवल एकेडमी एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी 2021 शाम 6 बजे तक है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंदू मंदिर को आग लगाने और उसे तोड़ने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मौलवी मोहम्मद शरीफ को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में जमीयत उलेमा इस्लाम के 2 स्थानीय मौलवियों मोहम्मद शरीफ और मौलाना फैजुल्लाह सहित सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने इस साल के आखिरी दिन गुरुवार को पहली बार $29,000 का स्तर पार कर इस साल को विदा किया। गुरुवार के अपने टॉप लेवल पर इस क्रिप्टो करेंसी ने गत 1 साल में निवेशकों को 300% से अधिक का रिटर्न दिया है। साल के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। हालांकि इंट्राडे में निफ्टी इंडेक्स ने पहली बार 14,000 के लेवल को छुआ। साल के अंतिम दिन निफ्टी मार्च के निचले स्तर से 83% ऊपर 13,981 पर बंद हुआ। दूसरी ओर BSE सेंसेक्स भी 5.11 अंकों की हल्की सी बढ़त के साथ 47,751 के स्तर पर बंद हुआ। देश में कारोबार कर रही 2 सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट और अमेजन में विदेशी निवेश की प्रवर्तन निदेशालय ED और भारतीय रिजर्व बैंक RBI जांच करेंगे। सरकार ने उन्हें इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। नए साल की पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नया वर्ष पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही शक्तिशाली और सुखदायी हो, ये मेरी कामना है। और जो 2020 का वर्ष निकला है, ये वर्ष ऐसा इस बार किसी और ने लिखा है, किसी मानव को नहीं लिखा है, किसी प्राणी को नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत ही बुरा बीता था। कोरोना भी आ गया और कई तरह की हिंसा भी हुई और माहौल खराब हुआ पूरे प्रदेश, पूरे देश का माहौल। किसान बैठे हुए देखो ठंड के अंदर, तो हालात बड़े गंभीर है पूरे देश के अंदर। और वैसे मैं प्रतिवर्ष जाता हूँ यहाँ पर, कि हमारी दूर दराज से लोग आते हैं, प्रदेश से भी, प्रदेश के बाहर के भी आते हैं। और इन बसेरा अच्छी जगह चलते हैं, जयपुर के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी। ये हमारी बहुत अच्छी परंपरा है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और सरकार की तरफ से भी पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है। जो भी इन बसेरे लोग रहते हैं उनके पूरे इंतजाम किए जाते हैं। जितना संभव कोशिश करते हैं कि इनको आराम मिले, और इसीलिए मैं आया हूँ। बहुत मेरी शुभकामनाएं, आप लोगों को भी शुभकामनाएं। और कोरोना का प्रोटोकॉल सब ध्यान रखें, ये मेरी शुभकामनाएं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसान महासभा के नेता रामपाल जाट की देर शाम अचानक से तबीयत बिगड़ जाने के बाद जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को रामपाल जाट ने अनशन तोड़ा था, जो पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे थे, जिसके कारण BP हाई हो गया था। और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद आज उसको जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बीती शाम को आंदोलनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए थे, जिस पर उन्होंने खेद जताया था। मारे गए अन्नदाता जिसको हम कहते हैं, जो हमारा पेट पालता है, लेकिन केंद्र सरकार के, मोदी जी की सरकार के कान में जूं नहीं रह रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए ये कानून लाए गए हैं। किसी भी देश की लोकसभा में, राज्यसभा में या
एसी साहब को यहाँ से ले जाओ। यही हमारे को किसानों को नचारा बार बार, कभी पानी कम गिरता है हम फिर आते हैं, फिर मीटिंग होती है, फिर आश्वासन दे देता है। ये ऐसे कलेक्ट्रेट का आदमी के बराबर का आदमी है, पायदार आदमी, इसको बात सही करनी चाहिए। तेरा मेरा कोई बात हो जाए तो पक्के रहेंगे, लेकिन ये इतने बड़े बड़े ऑफिसर है, बात कह के मुकर जाते हैं। 1 महीने से लगातार हमें शहर के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा है। राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय गंगानगर में आए हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गंगानगर गंग नहर के किसान भारी मात्रा में इकट्ठे होकर जो है मांग करने आए हैं कि हमारे शहर के मुताबिक हमें पानी मिले, क्योंकि जो बीबीएमबी है वो पानी का शेयर घटा चुकी है, हमें हमारे हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रही है। जो हरी के बैराज पर पानी का लेवल घट गया है, इसलिए सरकार से बात करे और पानी का लेवल बढ़ाए, जिससे हमें गंगा नहर में पानी पूरा मिले। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सहकारी लोन थे, चाहे वो भूमि विकास बैंक से संबंधित हो अथवा सहकारी बैंकों के, वो सारे कर्जे माफ कर दिए गए। ये जो तीनों बिल हैं वो न केवल किसानों के, गरीब, आम आदमी, सर्वहारा वर्ग, आप जितने भी मध्यम वर्ग है और इवन जो खाते पीते लोग हैं, सबके विरोध में। किसानों की भूमि को, कृषि योग्य भूमि को लीज पर लेकर बड़े बड़े औद्योगिक घराने उस पर खेती करेंगे, तो बीच भी उनका तीनों के तीनों कानून काले कानून के रूप में परिभाषित किए गए हैं। इन तीनों कानून को वापस। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।